हेलो फ्रेंड्स, रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में हम लोग रिएक्ट रिडक्स देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग CRUD ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि आपने लास्ट के 2-3 वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे हमने रीड ऑपरेशन कर लिया हुआ है, पोस्ट ऑपरेशन कर लिया हुआ है। रीड ऑपरेशन में ही हमने एक और काम किया हुआ है, हमने सर्वर से डेटा फैच किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिंक हम लोग देते हैं वही हमारा सर्वर का लिंक होता है, मतलब जो भी हमें API कॉल करना है वो हमें लिंक दे देना होता है। तो यदि आपने वो 3 वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सारे वीडियोज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अभी तक जो हमने काम किया हुआ है उसको एक बार रिव्यू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे सारे को क्लोज करते हैं। यदि आपने सारे वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हमने सबसे पहले यहाँ पे एक काम किया हुआ है, एक टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एक फोल्डर है, सोर्स फोल्डर। यहाँ पे हमने एक API फोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे हमने एक्सियोस रिक्वेस्ट किया हुआ है। यहीं पे हम लोग सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गेट API डिटेल्स हो या फिर पोस्ट हो। ये हमारा लास्ट पॉइंट है या बोल सकते हो एंड पॉइंट है, जहाँ पे हमारा फाइनल डेटा आता है। तो ये हमारा API वाला फोल्डर का काम है। यहीं से हमारा डेटा जाता है एक्शन में, जो कि रिडक्स का पार्ट है। रिडक्स में हमने यहाँ पे एक्शन फोल्डर बनाया हुआ है। action.js में यदि जाओगे तो यहाँ पे हमने गेट ऑपरेशन किया हुआ है और यहीं पे हमने पोस्ट ऑपरेशन किया हुआ है, जो एक्शन के थ्रू यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो जब डेटा को हम कॉल करते हैं एक्सियोस के थ्रू तो API से डेटा हमारा एक्शन पे आता है और एक्शन को ही कॉल करवा लेते हैं हम लोग फ्रंट एंड में। और रही बात रिड्यूसर का, तो रिड्यूसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेलोड पास करते हैं यहाँ पे, जिससे हमारा डेटा यहाँ पे सेव हो जाता है और इसको हम लोग फ्रंट एंड में एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट हम लोग लेते हैं यह लिंक करता है दोनों को, एक्शन को एंड रिड्यूसर को। यहाँ पे हमारा एक रूट रिड्यूसर है, जहाँ पे हम लोग जितने भी रिड्यूसर बनाए हुए होते हैं वो यहाँ पे पास करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल भी आप दे सकते हो, उस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप इसे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद store.js है, यहाँ पे हमने रूट रिड्यूसर को पास किया हुआ है और यहीं पर हम लोग अप्लाई मिडिलवेयर एंड थंग को पास किया हुआ है। इसका भी मैंने आपको रीज़न बताया था कि ये हमने क्यों किया हुआ है, क्योंकि वो आपको एरर दे देता है एक्शन को एसिंक्रोनसली हैंडल करने के लिए। तो ये हमारा store.js था और फाइनली इसको हम लोग index.js में इंपोर्ट करवा दिए थे। उसके बाद यहाँ पे यदि याद हो तो कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया था। यहाँ पे हमने एक बनाया था home.js, जिससे बेसिकली हम लोग गेट कर रहे थे डेटा को। तो यहाँ पे गेट API एक्शन को कॉल किया था और यहीं पे जो हमारा रिस्पॉन्स डेटा आ रहा था उसी को हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप के टेबल के थ्रू प्रिंट करवा दिए थे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा हमने एक और काम किया था, एक form.js बनाया हुआ था जहाँ पे हम लोग पोस्ट ऑपरेशन कर रहे थे। तो यहीं पे यदि इसको हम कॉपी करते हैं Ctrl+V, यहाँ पे हमारा था फॉर्म एंटर। यहाँ पे हमारे ये फॉर्म आ रहे थे, इसी को जब हम लोग क्लिक किए थे तो ये साइन इन हो गया था। या फिर इसका आप नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सबमिट डेटा कर सकते हो। और ये डेटा हमारा सर्वर पे स्टोर हो गया था। तो जैसे ये स्टोर होता है ये आपका रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग गेट कर रखे हैं। तो लास्ट के जो 5 डेटा थे ये हम लोग खुद बनाए थे db.json में, और ये जो 4 डेटा है लास्ट के ये हमने स्टोर करवाया था पोस्ट ऑपरेशन के थ्रू। तो ये हमारा टोटल अभी तक काम हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपडेट ऑपरेशन करेंगे। तो अपडेट ऑपरेशन में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये फॉर्म है इसी टाइप का एक फॉर्म होगा और उस फॉर्म में बेसिकली क्या होगा, ये जो हमारा ID आ रहे हैं ID 1 2 3, जिसमें ये पूरे रो का डिटेल है, इस ID को हम लोग पास करेंगे यहाँ पे क्लिक इवेंट के थ्रू। यहाँ पे एक एडिट आइकन होगा, उस एडिट आइकन को क्लिक करेंगे और वो रीडायरेक्ट करेगा एक पेज पे जहाँ पे ये सारे डेटा को उस फील्ड पे फिल करके आएगा। तो सपोज एक फॉर्म बनाते हैं, वहाँ पे हमारा क्या होगा, इस टाइप का फॉर्म होगा और बेसिकली यही फील्ड्स होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो सारे फील्ड होंगे। जैसे यहाँ पे जो नेम होगा वो नेम फील्ड होगा, यहाँ पे ईमेल फील्ड होगा, यहाँ पे फ़ोन होगा, यहाँ पे कंट्री होगा। तो जिस भी डेटा को क्लिक करेंगे वो यहाँ पे फिल किया हुआ आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो डेटा कैसे लाएं। तो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में एक फाइल बनाते हैं अपडेट डिटेल्स के नाम से। तो यहाँ पे कर दिया अपडेट डिटेल्स। तो अपडेट डिटेल्स में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एडिट भी करेंगे और अपडेट भी करेंगे डेटा को। तो यहाँ पे अपडेट डिटेल.js।
जो form.js वाला डेटा है सारे को यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे ले आएंगे अपडेट डिटेल्स में। यदि उसी में आप करना चाहोगे तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है। वहाँ पे फिर आप एक्शन को कॉल करवाओगे तो वहाँ पे इशू आएगा। वहाँ पे एक ही फाइल के थ्रू दोनों चीज़ें हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा फॉर्म्स है इसका नाम चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा अपडेट डिटेल्स। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट में अपडेट डिटेल्स। इसको हमें इंपोर्ट करवाना है app.js में। तो app.js में यदि आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हमने राउटिंग में एक स्लैश बना रखा है जिसमें होम वाले डेटा शो हो रहे हैं और ये फॉर्म वाला डेटा शो हो रहा है। यहीं पे कर लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पे हमारा Ctrl+C Ctrl+V, ये हो जाएगा अपडेट डिटेल्स वाला डेटा। तो अपडेट डिटेल्स, इसी को कॉपी किया, यहाँ पे हो जाएगा अपडेट डिटेल्स U कैपिटल। इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपडेट डिटेल्स। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एडिट, और एडिट भी होगा आपका आईडी के बेस पे। तो आपको स्लैश देना है और यहाँ पे कॉलन में आईडी ले लेना है। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये डेटा यहाँ पे आईडी वाला डेटा उसको मिल जाएगा। तो वो किससे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है, स्लैश एडिट और फिर आपको स्लैश लेना है और यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे आईडी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे home.js में। तो यहाँ पे home.js में कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा आ रहा है डेटा टीएच वाला, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एडिट। बेसिकली ये एक कॉलम होगा और यहीं पे हमारा एक आइकन बना हुआ आएगा। तो यहाँ पे डेटा सारा उठ के आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं TD। तो TD यहाँ पे ओपन एंड क्लोज होगा और यहीं पे हम लोग ले लेंगे एक आइकन। तो आइकन के लिए बेसिकली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं गूगल आइकन। तो यहाँ पे आप कर सकते हो google.com आइकन्स, एंटर। तो यहाँ पे आइकन्स गूगल फॉन्ट्स, इसमें आपको जाना है और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है एडिट। इसको क्लिक किया, ये वाला जो एडिट, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको स्पैन वाला ये वाला मिलेगा, इसको कॉपी करना है आपको और इसको यहाँ पे Ctrl+V कर लेना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक और काम करना है, यहाँ पे लिंक टैग ले लेना है, क्योंकि वो बेसिकली लिंक करेगा और लिंक से ही हम लोग उसको दूसरे पेज पे ले जाएंगे जो कि हमारा अपडेट डिटेल्स वाला पेज है। तो यहाँ पे लिंक टैग ले लिया, Ctrl+S। ये आउटलाइन आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। ये क्या करेगा, उठा के डेटा को ले आएगा इस वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे आपको, चूँकि हमने यहाँ पे लिंक यूज किया हुआ है, तो लिंक को ही यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवा लेना है। तो इंपोर्ट, ये लिंक मिल जाएगा आपको रिएक्ट राउटर डोम में। तो रिएक्ट राउटर डोम यहाँ पे हो जाएगा लिंक। अब लिंक भी कैसे करना है, यहाँ पे आपको जाना है टू इक्वल्स टू स्लैश, हमारा क्या था, एडिट था। यहाँ पे यदि आप जाओगे app.js में तो ये हमने एडिट लिया हुआ है। उसके बाद क्या है, आईडी। तो आईडी यहाँ पे हम लोग डायनेमिकली भेजेंगे। तो डायनेमिकली भेजने के लिए यहाँ पे आपको करना है स्लैश, और जो हमारा ये आईडी आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो data.id आ रहा है। तो इसी को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में ले लेना है और यहाँ पे हमारा डॉलर का सिंबल आएगा। डॉलर के सिंबल में यहाँ पे लेना Ctrl+V, और ये हमने जो यहाँ पे ले रखा है डबल कोट्स में, ये आ जाएगा हमारा टाइल्ड ऑपरेटर में, और ये हमारा कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये एक फीचर होता है, इसको पता नहीं टेम्पलेट एग्जीक्यूशन क्या बोलते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डायनेमिकली। ये आप यहाँ पे याद कर लेना, टाइल्ड ऑपरेटर ये हमारा सेम वही रहेगा, और ये डायनेमिकली डेटा, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारा उठा के डेटा को वहाँ पे ले जाएगा जब हम लोग क्लिक करेंगे। तो इसको सेव करते हैं, देखते हैं ब्राउज़र में अभी क्या आया हुआ है। इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। एक काम और करना है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे गूगल फॉन्ट यूज किया हुआ है, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपको मिल जाएगा W3 School में।
वैसे वहाँ पे भी मिल जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग W3 स्कूल से उठाते हैं। तो w3school.com यहाँ पे आप कर सकते हो गूगल आइकन्स, एंटर। तो इसे आपको क्या करना है, अपने index.html वाले फाइल में हेडर के अंदर लेना है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, हमें जाना है पब्लिक फोल्डर में index.html, यहीं पे कर लिया Ctrl+V। तो देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया है। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये सारे आइकन्स आ गए हैं, एडिट वाला भी हमारा कॉलम आ गया है। तो ये काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे ले जाना है अपडेट वाला डेटा। तो यहाँ पे इस फॉर्म को क्लोज कर देते हैं, इसका काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो देख सकते हो ये डेटा हमारा आ गया अपडेट वाला। यहाँ पे देख सकते हो एडिट, और ये 1 ID वाला डेटा आ गया है। यदि 2 पे क्लिक करोगे तो 2 वाला डेटा ले जाएगा, देख सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे फील्ड किया हुआ नहीं मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये डेटा हमें लाना पड़ेगा सर्वर से उठा के, जो भी हमारा API वाला डेटा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन इन वाला जो बटन है इसका सबसे पहले नेम चेंज करते हैं, वो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे साइन इन वाला डेटा को कर लेते हैं अपडेट डेटा या अपडेट डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा आईडी आ रहा है अपडेट वाले फॉर्म में, तो उस आईडी को हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए आपको यूज करना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट में यूज कर लेने हैं यूज पैरेंट्स, जो कि आपको मिलेगा रिएक्ट राउटर डोम में। तो यूज पेरेंट्स बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा आईडी आ रहा है उसको हम लोग गेट करेंगे यहाँ पे, और उस आईडी को हम लोग भेजेंगे सर्वर पे। तो इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आपको ले लेना है कांस्टेंट आईडी आ रहा है, तो यहाँ पे आईडी लेना है इक्वल्स टू Ctrl+V यूज पेरेंट्स। यूज पेरेंट्स बेसिकली क्या करता है, जो भी पैरामीटर आ रहा होता है आपका, वो उसको गेट करने में हेल्प करता है। तो ये आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कंसोल, पहले चेक कर लेते हैं कि आईडी आ रहा है कि नहीं। तो console.log, यहाँ पे आप लिख सकते हो पैरम्स आईडी, पैरम्स आईडी इज, यहाँ पे कर लेते हैं आईडी। इसको सेव किया, यहाँ पे आईडी आएगा, गलती से हो गई है। इसको सेव किया, ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, यहाँ पे कंसोल में देख सकते हो आईडी यहाँ पे आ रहा है। तो 2 वाला आईडी यहाँ पे आ रहा है। यदि यहाँ पे क्लिक करते हैं 5 वाला, तो देख सकते हो 5 वाला डेटा आ गया, मतलब आईडी हमें यहाँ पे मिल जा रहा है पैरम्स के थ्रू। अब इस आईडी को हमें भेजना है सर्वर पे, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे या तो आप एक्शन बना सकते हो, लेकिन एक्शन में एक इशू होता है। एक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जब आप एडिट करना चाहते हो, तो एडिट के लिए यहाँ पे जो फॉर्म में डेटा आपको चाहिए, यहाँ पे उसको हैंडल करना दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि उस डेटा को हम लोग कैसे इसमें स्टोर करवाएं, जो ये हमारे फील्ड्स हैं। और ये वो एडिट भी नहीं होते हैं, ये जो फील्ड्स हमारे हैं ये एडिट नहीं होते हैं। यहाँ पे फील्ड डेटा तो आ जाता है, लेकिन वो एडिट नहीं होते हैं। आप चाहो तो रिडक्स यूज करके देख सकते हो, यदि सॉल्यूशन मिले तो बेटर है, आप पिंक जरूर करना। लेकिन मेरे अनुसार से जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो बेस्ट है, उसमें इशू नहीं आते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा हुक्स के थ्रू लाएंगे। अब ये क्या है, हुक्स में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा एक्शन वाला पार्ट है सेम हम लोग वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम लोग करेंगे। और ये काम हम लोग सिर्फ एडिट के लिए करेंगे, ताकि हमारा डेटा यहाँ पे फील्ड हुआ आ जाए। और जब हम लोग अपडेट डिटेल करेंगे तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे जो हमारा एक्शन और रिड्यूसर है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग, न्यू फोल्डर, ये हो जाएगा हुक्स। इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हुक्स कौन सा है और रिडक्स कौन सा है। तो हुक्स में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं गेट डिटेल्स बाय हुक्स। यहाँ पे गेट डिटेल्स बाय हुक्स, कुछ भी नाम रख सकते हो .js। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
जो हमारा एक्शन वाला पार्ट है, मैंने भी बताया आपको कि हम लोग एक्शन वाला डेटा ही यूज करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे एक्शन वाला पार्ट है, हम लोग गेट करवाने का काम करेंगे आईडी के थ्रू। तो गेट वाला डेटा यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, अभी यहाँ पे हम लोग चेंजेस लाने वाले हैं। ये कर लेते हैं कंट्रोल वी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गेट एपीआई एक्शन की जगह पे यहाँ पे कर सकते हो गेट डिटेल्स बाय हुक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्पैच वाला पार्ट नहीं आएगा, ये नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेथड है गेट डिटेल्स, तो ये हम लोग बनाएंगे अपने एपीआई वाले फोल्डर में। तो एपीआई वाले फोल्डर में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी। ये होगा हमारा गेट डिटेल्स बाय आईडी। आईडी के बेस में यहाँ पे हम लोग डिटेल को गेट करेंगे। तो गेट डिटेल्स बाय आईडी, और यहाँ पे क्या होगा, जब गेट डिटेल्स बाय आईडी करेंगे तो यहाँ पे एक आईडी आ रहा होगा, तो वो आईडी यहाँ पे हम लोग कनकैटिनेट करवाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक लेना है स्लैश, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन में आपका आ जाएगा आईडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डेटा को नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग गेट करवाने का काम कर रहे हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब गेट करवाने का काम करेंगे तो ये जो डेटा है ये हमारा हो जाएगा ब्लैंक, या फिर आप नल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो ये हो गया। उसके बाद ये आईडी वाला डेटा जाएगा हमारा यहाँ पे ये प्रोसेस होगा और ये हमें डेटा रिटर्न करवा देगा। तो यहाँ पे आईडी के बेस पे हमारा ये हो जाएगा, जिसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल वी। इसी को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे हुक्स में। तो ये वाला डेटा वही होगा, कंट्रोल वी। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट आईडी भेजेंगे जो हमारा आ रहा होगा फ्रंट एंड से। तो रिक्वेस्ट आईडी जाएगा यहाँ पे गेट डिटेल्स में, और गेट डिटेल्स में जब वो जाएगा तो वो यहीं पे हमारा एक्सेस में आएगा, जो भी हमने यहाँ पे किया हुआ। ये आप कुछ भी नाम रख सकते हो इस जगह पे। तो यहाँ पे इंपोर्ट भी करवा लेते हैं जो हमने वहाँ पे एक्सेस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंपोर्ट, यहाँ पे जो हमारा है गेट डिटेल्स बाय आईडी, कॉपी किया कंट्रोल वी फ्रॉम डॉट स्लैश, ये हो जाएगा एपीआई स्लैश एक्सेस रिक्वेस्ट। तो यहाँ से हमें गेट डिटेल्स बाय आईडी मिल जाएगा। ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में, कंट्रोल क्लिक, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने गेट कर लिया, गेट डिटेल्स बाय हुक्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और होती है, जब हम लोग हुक्स के थ्रू डेटा कर रहे होते हैं या फिर एक्शन में भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो एक एरर देता है कि एक्शन मस्ट बी इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंटेंट। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये एक तरीका है, आप याद रख लीजिएगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ पे प्रॉप्स, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर, और इस सारे को यहाँ पे कर लेंगे क्लोज। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्सपोर्ट करवाया है और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको यूज करना है यूज इफेक्ट, ताकि ये इन्वोक हो पाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यूज इफेक्ट ले लेना है। ये आप याद रख लेना, जब भी आप हुक्स के थ्रू करोगे तो यही अप्रोच को फॉलो करना है। कर्ली ब्रैकेट एंटर, ये गेट डिटेल्स बाय हुक्स, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेना है, और यहीं पे आपको पास कर देना है प्रॉप्स, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। बस यही आपको एक लाइन लेना होता है। और यहाँ पे जो हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो लेना ही आपको है, क्योंकि ये मल्टीपल रेंडरिंग से अवॉइड करवाता है। और यहाँ पे काम और करना है, ये जो हमारा रिस्पॉन्स में डेटा मिलेगा आईडी वाला, तो इसको हमें गेट करवाना है। तो गेट करने के लिए यहाँ पे आपको करना है, एक वेरिएबल ले लेना है कांस्टेंट, यहाँ पे कर लेते हैं डिटेल्स बाय आईडी, डिटेल्स बाय आईडी,
और यहाँ पे कर लेना है सेट डिटेल्स बाय आईडी। ये हो जाएगा यूज स्टेट, और यहाँ पे हम लोग लेंगे कर्ली ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग आईडी के बेस पे डेटा लेते हैं तो ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे। और यहाँ पे हम लोग करवा लेंगे रिटर्न, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में गेट डिटेल्स बाय आईडी, ये वाला। और सेट करवाने के लिए यूज कर लेंगे ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा कंसोल, जहाँ पे हम लोग करा रहे हैं यहीं पे सेट डिटेल्स बाय आईडी, और यहाँ पे हो जाएगा रिस्पॉन्स। अभी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, और यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा एरो फंक्शन। तो ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग वहाँ पे गेट करेंगे अपने फ्रंट एंड में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब ये रिक्वेस्ट आईडी आएगा तो इसी को यहाँ पे हमने पास कर दिया रिक्वेस्ट आईडी, और इसको हम लोग गेट कर लेते हैं फ्रंट एंड में। ये जो मेथड है इसको कॉपी किया, हमारा अपडेट डिटेल्स वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट Ctrl+V फ्रॉम डॉट ये हमारा है हुक्स में स्लैश गेट डिटेल्स बाय हुक्स। अब देखते हैं इसको क्लिक करके, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे हम लोग गेट कर पा रहे हैं। तो ये हुक्स हमने गेट कर लिया। अब इसको क्या चाहिए, आईडी चाहिए। यहाँ यदि आप देखोगे तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी पास किया हुआ है, तो आईडी देने के लिए यहाँ पे जो हम लोग पैरम्स के थ्रू गेट कर रहे हैं इसको पास करेंगे। तो इसको यहाँ पे हम लोग गेट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं नीचे कांस्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू Ctrl+V, और यहाँ पे ब्रैकेट में पास कर देंगे आईडी, जो हमारा पैरम्स वाला आईडी है, क्योंकि यही हम लोग गेट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, जो हमने यहाँ पे ले रखा है ये डिटेल्स बाय आईडी, तो जो ये नेमिंग यहाँ पे है उसी से वहाँ पे गेट करना है। ये काइंड ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग बोल सकते हो। तो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हमने ले लिया उसको। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो डेटा जब कॉल होगा तो ये आईडी वहाँ पे उसको मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, हमें डिस्पैच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें एक्शन कॉल करवाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये एक शॉर्ट तरीका है जब आप हुक्स यूज करोगे। तो ये डेटा आपको उठ के जाएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद ये रिक्वेस्ट आईडी चला जाएगा हुक्स में, और यहाँ पे हुक्स में आएगा वो, यहाँ पे वो फर्दर प्रोसेस होगा। तो ये हो गया। अब वहाँ पे हम लोग गेट कर लेते हैं डेटा, इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, इससे पता चल जाएगा डेटा आ रहा है कि नहीं। console.log, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिटेल्स बाय आईडी ईच, डिटेल्स बाय आईडी ईच, यहाँ पे एस्ट्रिक ले लेते हैं, Ctrl+V, इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं डेटा हमारा आ रहा है कि नहीं। यहाँ भी यूज स्टेट का एरर दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं करवाया है, तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हुक्स वाले पार्ट पे इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है ना यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, तो दोनों हमारा रिएक्ट हुक से आता है। तो यहाँ पे रिएक्ट कॉमा ये कर लेते हैं Ctrl+V यूज इफेक्ट, और यूज स्टेट को भी यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं। तो कॉपी किया Ctrl+V, इसको सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, तो देख सकते हो वो एरर रिमूव हो गया है। यहाँ पे ये भी हमारा चल पड़ा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से, तो वो एरर रिमूव हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स बाय आईडी हमारा भी ब्लैंक आ रहा है। तो देखते हैं ब्लैंक क्यों आ रहा है। यहाँ पे यदि आप जाओगे अपडेट डिटेल्स में, तो यहाँ पे गेट डिटेल्स बाय हुक्स आईडी गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब वो डेटा आएगा इसके पास, तो रिक्वेस्ट आईडी देखते हैं कि क्या है। तो console.log यहाँ पे कर लेते हैं रिक्वेस्ट आईडी ईच। ऐसे ही आपको चेक करना है। कभी कभी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि डेटा क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी को प्रिंट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी आ रहा है 2, मतलब यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट आईडी आ रहा है। जब यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट आईडी कर रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट आईडी पास कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे,
और यहाँ पे एक काम और करना है आपको, ये जो हमारा डिस्पैच वाला पार्ट है जिसको हमने यूज नहीं किया था, तो ये हमें यहाँ से रिमूव करना है, इसका कोई यूज नहीं है, तो ये हमें रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा डेटा मिल गया। जब यहाँ पे हम लोग जाएंगे गेट डिटेल्स बाय आईडी, इसको क्लिक किया, गेट डिटेल्स बाय आईडी में ये जो आईडी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कनकेटिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पोस्टमैन ओपन करना है, पोस्टमैन में इसको चेक करना है कि ये डेटा हमारा हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स में कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे स्लैश जो हमारा आईडी है, तो सपोज आईडी हमारा 1 है, तो यहाँ पे गेट कर लेते हैं, सेंड किया, तो देख सकते हो यहाँ पे हमें डेटा मिल जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है इस जगह पे। और इस जगह पे जब डेटा आ रहा है तो यहाँ पे हमें पोस्ट नहीं करना, हमें गेट करना है, इसीलिए वो हमें एरर दे रहा था। तो इसको गेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये आ रहा होगा, आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा ऑपरेशन आप कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, गेट कर रहे हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स बाय आईडी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें डेटा मिल जा रहा है। सेकंड वाला डेटा था हमारा, तो वो डेटा हमें यहाँ पे मिल जा रहा है, लेकिन ये हमारा डेटा के अंदर है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट आ रहा है डेटा वाला, वो आ रहा है अपडेट डिटेल्स में यहाँ पे, लेकिन ये डॉट डेटा के बाद आ रहा है। तो उसको गेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं यूज इफेक्ट। तो यहाँ पे कर लेते हैं यूज इफेक्ट, इस यूज इफेक्ट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल V, यूज इफेक्ट, ब्रैकेट ब्रैकेट, एरो फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट, एंटर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका भी रीजन आपको बताता हूँ। कांस्टेंट डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे एरो फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिटेल्स बाय आईडी है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ डिटेल्स बाय आईडी डॉट डेटा, यदि हमारा डेटा हो कर्ली ब्रैकेट एंटर, तो वो डेटा हम लोग सेट कर लेंगे, ये जो हमने वेरिएबल ले रखा है। तो यहाँ पे यदि डेटा हो तो यहाँ पे सेट नेम में हम लोग कर लेंगे जो हमारा डेटा आ रहा है डिटेल्स बाय आईडी, तो डिटेल्स बाय आईडी डॉट डेटा। और डेटा में यदि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा डेटा में कंट्री, ईमेल, आईडी, नेम, तो हमें सबसे पहले लेना है नेम, तो यहाँ पे डॉट नेम आ गया। ये बेसिकली हम लोग क्यों कर रहे हैं, स्टेट में सेव करवा रहे हैं, और यही स्टेट हमारा यहाँ पे वैल्यू में, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में प्रिंट हो जाएगा, तो वो भी हम लोग करने वाले हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल्स बाय आईडी ये हो जाएगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ये हो जाएगा हमारा नेम, ईमेल, एक हो जाएगा फ़ोन, क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना है, फील्ड में डेटा को स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और ये हो जाएगा हमारा कंट्री, तो यहाँ पे सेट कंट्री वाला कॉपी करके कंट्रोल V, सेट फ़ोन वाला कॉपी करके कंट्रोल V, सेट ईमेल वाला कॉपी करके कंट्रोल V, और ये जो पार्ट है हमारा नेम, इसको यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। जो हमारा जेसक्स है वहाँ पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे आपको करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आप वैल्यू यूज कर सकते हो, लेकिन जेसक्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेना है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा नेम, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ईमेल में ईमेल आ जाएगा, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये हो जाएगा ईमेल। स्टेट का जो नेम होगा वही आपको लेना है, जो यहाँ पे फ़ोन है तो यहाँ पे भी फ़ोन आपको लिखना है। और एक रह गया है आपका कंट्री, तो यहाँ पे कंट्रोल V, ये कर लेते हैं कंट्री। तो ये हो गया है यूज इफेक्ट से। बेसिकली हमने क्या किया, जो भी हमारा डेटा आ रहा था उसको हमने होल्ड करवा लिया जो हमारे फील्ड्स है, और ये जो डेटा है इसको यहाँ पे हम लोग पास करवा लेते हैं कंट्रोल V। देखिए बेसिकली हमारा एक मेथड होना चाहिए जिसको हम लोग किसी भी इवेंट पे डेटा को स्टोर करवा सके।
इसलिए यहाँ पे हम लोग एक मेथड लिए हुए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ डेटा आ रहा होता है और हमें इवेंट की ज़रूरत होती है, तो वो इवेंट हम लोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहीं कहीं पे हम लोग डायरेक्टली मेथड यूज करके ये काम करते हैं और इस मेथड को इसी के अंदर कॉल करवा लेते हैं। इसलिए ये काम हमने किया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, वहाँ पे आपको डिस्पैच पास कर देना है या जो भी डेटा आपका आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये डेटा आ रहा है, इसे यहाँ पे हमने पास कर दिया। ये काइंड ऑफ डिपेंडेंसी होता है जो कि रिजॉल्व करता है इंटरनली, तो ये आपको पास कर देना है। तो आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है एडिट वाला। देखते हैं ब्राउज़र में आता है कि नहीं। ब्राउज़र में जाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे फील्ड क्या आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताया था कि होस्ट के थ्रू करना, नहीं तो एक्चुअल में क्या होता है आपको ये गेट नहीं होता है डेटा। यहाँ पे होल्ड करवाना डेटा अपने आप में एक चैलेंजिंग वाला टास्क है। तो इसको यहाँ पे बैक करते हैं, दूसरे पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हो वो वाला डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी डेटा यहाँ पे क्लिक करोगे वो आईडी उठा के वो ले आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे यदि आप इसको क्लिक करोगे तो ये अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि अपडेट वाला काम अभी हमने नहीं किया हुआ है। सपोज यहाँ पे आप करते हो एलिस की जगह पे करते हो एलिस कोडर और यहाँ पे कर दिया अपडेट डिटेल्स। तो अपडेट डिटेल्स बेसिकली क्या किया, योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड। ये बेसिकली पोस्ट ऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि यदि याद हो तो जो हमने फॉर्म वाला डेटा है form.js वाला, इसको हमने कॉपी करके अपडेट डिटेल्स में डाला है और फॉर्म वाला जो डेटा है वो पोस्ट ऑपरेशन का है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिट तो कर ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे पोस्ट वाला ही ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे डेटा किया है वो अपडेट नहीं करेगा, वो यहाँ पे बेसिकली डेटा को ऐड कर देगा। यदि यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे यदि आप स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हो एलिस क्वार्टर उसने ऐड कर दिया डेटा, लेकिन अपडेट नहीं किया। तो अपडेट के लिए यहाँ पे हम लोग कंडीशन लेंगे। तो कंडीशन क्या होगा हमारा, यहाँ पे जब वो अपडेट करेगा तो अपडेट के लिए यहाँ पे एक एक्शन में जाएंगे हम लोग। मैंने आपको बताया था कि अपडेट के लिए हम लोग एक्शन का ही यूज करेंगे। तो एक्शन में यहाँ पे जो पोस्ट वाला ऑपरेशन हमने किया हुआ है इसी को कॉपी कर लेंगे। बेसिकली हमारा वहाँ पे पोस्ट ऑपरेशन हो रहा है अपडेट में, लेकिन यहाँ पे आईडी के बेस पे हो रहा है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपडेट एपीआई एक्शन कर सकते हो। इस अपडेट एपीआई एक्शन को यहाँ पे कर लिया, कंट्रोल V। ये बेसिकली क्या करेगा, रिक्वेस्ट तो गेट करेगा ही करेगा, साथ ही में यहाँ पे एक आईडी गेट करेगा जिस आईडी को हमें अपडेट करवानी है। तो यहाँ पे आईडी गेट कर लिया। जब ये पोस्ट एपीआई डिटेल्स को कॉल करेगा, एक्चुअली हमारा पोस्ट एपीआई डिटेल्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा अपडेट एपीआई डिटेल्स। ये मेथड हम लोग बनाएंगे अभी। तो अपडेट एपीआई डिटेल्स में ये रिक्वेस्ट को भी भेजेगा और यहाँ पे आईडी को भी भेजेगा। और अपडेट एपीआई डिटेल्स को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं। ये अपडेट एपीआई डिटेल्स हमारा बनने वाला है एक्सोस में। तो यहाँ पे यदि आप आओगे कंट्रोल V, जो हमारा पोस्ट वाला पार्ट था इसी को यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। पोस्ट हो रहा है यहाँ पे ऑपरेशन, लेकिन अपडेट हमें करना है तो आईडी के बेस पे करना है। तो इसलिए यहाँ पे दो आर्गुमेंट हमें लाने पड़ेंगे। तो अपडेट एपीआई डिटेल्स, यहाँ पे डेटा के साथ आईडी आएगा। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी ले सकते हो और ये आईडी यहाँ पे कनकैटिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा /+ID और यहाँ पे ये डेटा चला जाएगा, क्योंकि हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट में बेसिकली हम लोग अपडेट करवाने का काम कर रहे हैं। तो डेटा को यहाँ पे भी ले जाना है और आईडी को यहाँ पे कनकैटिनेट करवा देना है। जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पोस्टमैन में टेस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या कराना है, अपडेट करवाने का काम करना है। तो अपडेट के लिए हमारा होता है पुट, ये भी हमारा यहाँ पे रह गया है तो फिर एरर आता, यहाँ पे हो जाता पुट। यहाँ पे पुट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमें आईडी के बेस पे अपडेट करवाना है। तो इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं बॉडी वाले पार्ट पे, यहाँ पे इसी को कंट्रोल V कर लेते हैं। जो हमारा संजीत वाला डेटा है जिसका आईडी 1 है, यहाँ पे हम लोग पुट करवाने का काम कर रहे हैं, मतलब अपडेट करवाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे कर लेते हैं संजीत कोटर, कैपिटल ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग सेंड। तो देख सकते हैं रिस्पांस मिलता है कि नहीं, देख सकते हो यहाँ पे रिस्पांस मिल गया है। नेम जो है वो संजीत कोटर ही है, लेकिन आईडी हमारा यहाँ पे 1 है। तो यदि यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको संजीत कोटर मिलेगा। ये हुआ आपका अपडेट वाला ऑपरेशन। यहाँ पे पोस्ट नहीं हुआ,
मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा ऐड नहीं हुआ, जो हमारा पहले से डेटा था उसी को वो अपडेट कर दिया। तो यही हो जाता है आपका अपडेट ऑपरेशन। मतलब ये हमारा पार्ट चल रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पोस्टमैन में एक आईडी पास किया और यहाँ पे पोस्ट में ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट पास किया। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट में हमारा एक डेटा है जो ब्राउजर से हमारा आएगा, और आईडी में हमारा जो हम लोग आईडी भेज रहे हैं। तो अपडेट डिटेल्स मतलब हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी, इस अपडेट डिटेल्स को हमें कॉल करवा लेना है जो हमने एक्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपडेट एपीआई डिटेल्स, हमारा ऑलरेडी हो रखा है। और अपडेट एपीआई डिटेल्स को यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पोस्ट डिटेल्स की जगह पे यहाँ पे कर लेते हैं अपडेट डिटेल्स। इसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं अभी। अपडेट डिटेल्स यहाँ पे भी हो जाएगा अपडेट डिटेल्स, और ये अपडेट डिटेल्स यहाँ पे भी कर लेते हैं। कांस्टेंट लेना आपको ज़रूरी है, तभी वो कम्युनिकेट करेगा एक्शन एंड रिड्यूसर के बीच। तो यहाँ पे हम लोग टाइप में जाते हैं, टाइप में भी कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसी को यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे भी कंट्रोल वी। तो अपडेट डिटेल्स उसको मिल जाएगा एक्शन में। और यहाँ पे रिड्यूसर को भी बना लेते हैं हम लोग। तो रिड्यूसर को बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रिड्यूसर वाला पार्ट है यहाँ पे ये तो आएगा ही कांस्टेंट में अपडेट डिटेल्स, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इज अपडेट रिस्पॉन्स। यदि हमारा अपडेट रिस्पॉन्स आ रहा है, इज अपडेट रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल ले लिया, इसको स्टार्टिंग में कर लिया फॉल्स। वही हम लोग काम कर रहे हैं जो हम लोग इज रिस्पॉन्स में किए थे, लेकिन यहाँ पे अपडेट वाला ले रहे हैं। तो इज अपडेट रिस्पॉन्स, यहाँ पे इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी, इसको यहाँ से कट करके इज अपडेट रिस्पॉन्स। और एक्शन में जो हमारा आएगा एक्शन डॉट पेलोड, वो इज अपडेट रिस्पॉन्स कर देगा। तो वो हमें यहाँ पे ट्रू कर देगा जब हमारा अपडेट रिस्पॉन्स हो रहा हो। यहाँ पे एक्शन में यहाँ पे जब यहाँ पे ये पेलोड फॉल्स हो, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब हमें रिस्पॉन्स मिले तो वहीं पे हमारा डिस्पैच कॉल होगा और ये पेलोड को ट्रू कर देगा। तो वो ट्रू असाइन हो जाएगा आपके रिड्यूसर में। अब इससे हमें गेट भी करवाना है इज अपडेट रिस्पॉन्स को, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। यदि यहाँ पे आप जाओगे अपडेट डिटेल्स में, तो अपडेट डिटेल्स में हमारा यहाँ पे काम हो रखा है, ये जो इज रिस्पॉन्स है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा इज अपडेट रिस्पॉन्स, जो हमने वहाँ पे ले रखा है, और यही हो जाएगा इज अपडेट रिस्पॉन्स। यहाँ पे कंट्रोल वी, इसी को यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कंडीशन में। यदि आपने लास्ट के वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है इज अपडेट रिस्पॉन्स यदि है तो अलर्ट हो जाएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन अपडेटेड, या फिर योर डेटा हैज़ बिन अपडेटेड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉल करवाना है एक्शन को। तो पोस्ट एपीआई एक्शन की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा अपडेट एपीआई एक्शन। तो एक्शन में यहाँ पे जो हमने ले रखा है अपडेट एपीआई एक्शन, उसको यहाँ पे कॉल करवाते हैं। इसको यहाँ पे देखते हैं ये जा रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है एक्शन में। तो अपडेट एपीआई एक्शन में यहाँ पे इसको कॉल करवाना है। अब इसको हम लोग इवेंट के थ्रू कॉल करवाएंगे, जो हमारा क्लिक इवेंट हो रहा था। तो यदि याद हो तो क्लिक इवेंट में हम लोग कॉल करवा रहे हैं क्लिक हैंडलर को। अब चाहो तो नेम भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे पोस्ट एपीआई एक्शन की जगह पे अपडेट एपीआई एक्शन, और यहाँ पे फाइनल डेटा तो जा ही रहा है, साथ ही में हमारा एक और डेटा जाएगा जो कि होगा आईडी। तो यहाँ पे आईडी भी भेज देते हैं। आईडी हमारा कौन सा होगा, जो हमारा यहाँ पे पैरम्स के थ्रू गेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आईडी भी भेज देते हैं हम लोग, फाइनल डेटा कॉमा आईडी। तो ये यहाँ पे अपडेट एपीआई एक्शन में आएगा, रिक्वेस्ट आईडी दोनों चला आएगा। रिक्वेस्ट हो जाएगा, अपडेट एपीआई डिटेल्स में चला जाएगा, आईडी भी चला जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेटा आईडी आ गया, आईडी यहाँ पे कनकैटिनेट हो गया, यहाँ पे डेटा चला गया। रिस्पॉन्स पे पुट के थ्रू हमें मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में। अभी इसको बैक कर लेते हैं पहले। इसको रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं हम लोग सेकंड वाला एंजल। तो एंजल वाला सारा डेटा आ रहा है। यहाँ पे कर लेते हैं एंजल कोडर
और यहाँ पे ईमेल को भी कर लेते हैं angelcoder@gmail.com। यहाँ पे कर लेते हैं इंडिया, क्लिक करते हैं अपडेट डिटेल्स। तो यहाँ पे तो अलर्ट नहीं शो हुआ, देख लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हो एंजल कोडर हो गया है, लेकिन वहाँ पे हमें अलर्ट नहीं मिला, वो भी चेक कर लेते हैं। एंजल कोडर तो यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो एक्स्ट्रा डाटा ऐड नहीं हुआ है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे डाटा अपडेट हो जा रहा है। अलर्ट वाला यहाँ पे इशू दे रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा अपडेट डिटेल्स है, यहाँ पे हमने क्या किया, यदि ईच अपडेट रिस्पॉन्स हो तो ईच अपडेट रिस्पॉन्स, यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। जो हमारा रिड्यूसर था ईच अपडेट रिस्पॉन्स, यहाँ पे भी ईच अपडेट रिस्पॉन्स। अच्छा, समझ गया इशू कहाँ था। अपडेट डिटेल्स वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे पास नहीं किया था, इसलिए वो इशू दे रहा था। इसको सेव करते हैं, तो अपडेट डिटेल्स हो गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अपडेट डिटेल्स ये आ रहा है। उसके बाद जो हमारा एक्शन वाला पार्ट था, यहाँ पे भी अपडेट डिटेल्स। पेलोड हमारा फॉल्स था, जब यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स में ही हमारा डिस्पैच कॉल हो गया अपडेट डिटेल्स, ये हमारा ट्रू हो गया। सो क्यों नहीं हो, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, रोहित को यहाँ पे सिर्फ करते हैं रोहित कोडर। यहाँ पे क्लिक किया, अपडेट डिटेल्स, तो देख सकते हो अब आ गया योर डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। वो रिफ्रेश नहीं हुआ था पेज, तो ओके किया। और यहाँ पे हमारा क्या है, जब ओके हमने किया तो डिटेल्स में यहाँ पे यदि आप देखोगे, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे रोहित को ऑर्डर आ गया, मतलब हमारा डेटा अपडेट हो रहा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा ऐड भी नहीं हो रहा। यहाँ पे देख सकते हो जो हमने यहाँ पे अपडेट किया है, जितने रोहित को ऑर्डर अपडेट किया, ये यहाँ पे डेटा हमारा चेंज हो गया है। तो जो भी यहाँ पे अपडेट आप करोगे सारे चेंजेस आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।